जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम में बहुत सारे त्यौहार भी हमारे साथ मनाए जा रहे हैं। आप अपने घर में नित्य नियम से कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं जिससे आपके घर में पूरे साल के लिए बरकत बनी रहे, पॉजिटिविटी बनी रहे, आपके घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे। बैक टू बैक हम हर एक त्यौहार को बड़े ही प्रेम से, भाव से, विश्वास से और जतन से मना रहे हैं, सिर्फ इसी आस, इसी उम्मीद में कि ईश्वर का आशीर्वाद हमारे सर पे सदा सर्वदा वास करता रहे। ठाकुर जी का आशीर्वाद तो सदा सर्वदा आपके घर में, आपके जीवन में वास ज़रूर करेगा, परंतु कभी आपने सोचा है कि हमारे जीवन में एक और देवता होते हैं जिनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, और ये होते हैं हमारे वास्तु देवता, जिसे हम काल पुरुष भी कहते हैं। जब हम वास्तु की कुंडली का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर हम काल पुरुष का निर्माण करते हैं। उनका सिर कहाँ है, उनके हाथ कहाँ हैं, उनका पेट कहाँ है, उनकी पीठ कहाँ जा रही है, उनका पैर कहाँ जा रहा है, इसी के आधार पर आपके घर की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं को नापा जाता है। इसी के आधार पर वास्तु की डिग्री के अनुसार आपको आपके घर का अच्छा और बुरा बताया जाता है। घर हमारे जीवन के अंदर कैसे प्रभाव देता है, केवल घर नहीं, वो हर एक जगह, जिस जगह का संबंध आपसे है वो आपके जीवन पर विशेष प्रभाव देती ही देती है। जैसे कि अगर आपका घर वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट खराब होगा तो आप पक्का से उठाकर अपनी कुंडली देख लीजिएगा, आपका गुरु कहीं ना कहीं पीड़ित ज़रूर होगा और आपके घर में हमेशा मान सम्मान की दिक्कत बनी रहती होगी। आप कितना भी कार्य करते होंगे आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलता होगा। आपके जीवन के अंदर आपको उन्नति मिलने में बहुत दिक्कत आती होगी। अब हमने बहुत सारी जगहों से सुनकर ये तो समझ लिया कि नॉर्थ ईस्ट को बहुत अच्छी से रखा जाता है, खुला करके रखा जाता है, मंदिर बनाया जाता है, परंतु उस जगह को समय समय पर सिद्ध करा जाता है। ये आपको किसी वास्तुशास्त्री ने आज तक बताया नहीं। तो चलिए आज आपको कुछ ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आपके घर के वास्तु के बारे में मैं आपको देने आई हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। जब हम बात करते हैं आपके जीवन के अंदर आपके उन हर एक जगहों के वास्तु की जहाँ पर आप रहते हैं, कार्य करते हैं या आते जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव आपके जीवन की एनर्जीज़ पे पड़ता है। जिस भी घर का मुख्य द्वार अच्छा नहीं होगा उस घर में कभी भी बरकत नहीं रहेगी, सुख समृद्धि नहीं रहेगी। उस घर के लोग आपसी एका कभी नहीं रखेंगे, एक दूसरे से हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे। जिस घर का बाथरूम कभी भी ठीक नहीं होगा, फ्लो ऑफ वाटर अगर आपका सही नहीं है तो आपके जीवन में हर कार्य, आपके जीवन में हर कार्य बहुत ही तकलीफ़ों के साथ संपन्न होगा। आप अगर 100% काम करेंगे तो आपको रिजल्ट 1% मिलेगा। अगर आप अपने जीवन के अंदर अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, उनकी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनके फ्यूचर को बहुत ज़्यादा लेकर सोचते हैं, तो आपको आपके गलत बाथरूम की वजह से अपने बच्चों से बहुत निराशा उठानी पड़ती है। आप अगर अपने घर के लोगों के साथ संबंध अच्छे नहीं बना पाते, हर बात पर आपके घर के लोग आपका दिल दुखाते हैं या आपको बुरा बोलते हैं, आपकी लड़ाई कलह हमेशा आपके घर में बने रहते हैं, वैचारिक मतभेद हमेशा बने रहते हैं, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है वो हिस्सा जो खुला है। वास्तु के अनुसार कौन सी चीज़ आपके घर की खुली है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर इफ़ेक्ट डालती है। एक बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी है, फिर किसी दिन इस पे बात करेंगे। आज बात करेंगे आपके घर के मुख्य द्वार के बारे में।
त्योहार का समय है और त्योहार पर हम अपने घर के मुख्य द्वार पे नाना प्रकार की चीज़ें करते हैं। जैसे कि हम स्वास्तिक बनाते हैं, अशोक की बांदरवाल लगाते हैं, घर को मुख्य द्वार को पवित्र करने के लिए कपूर का पानी छिड़काव करते हैं, हल्दी का पानी छिड़काव करते हैं। पर आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर ये 5 चीज़ें लगा रखी हैं? नहीं। तो अब आप ये कार्य ज़रूर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सारे त्योहार आपको सिर्फ़ और सिर्फ शक्तियाँ प्रदान करने के लिए आ रहे हैं और आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति ना घुसे, उसके लिए आप अपने घर के मुख्य द्वार को प्रोटेक्ट कर कर रखेंगे। चलिए जी, उठाइए कॉपी पेन और लिखना चालू करिए कि घर के मुख्य द्वार पर ऐसी कौन सी 5 चीज़ आपको अब बहुत जल्द ही देने वाली है सकारात्मक ऊर्जा। सबसे पहली चीज़, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू मिर्च हमेशा लगा के रखिए। छोटा या बड़ा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपका घर छोटा हो सकता है आपका घर बहुत अच्छा ना हो, लेकिन क्या पता किसी और से तो अच्छा हो, किसी और के घर से तो बड़ा हो। क्या पता आपसे ज़्यादा निम्न स्तर का व्यक्ति आपके घर पर नज़र लगा रहा हो। नज़र किसकी कब और कैसे लगेगी इसका कुछ पता नहीं होता, पर आप अपने आशियाने को ज़रूर प्रोटेक्ट करिए। तो नींबू मिर्च अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर लगाइए। साथ हरी मिर्च के साथ 1 नींबू अगर शनिवार के दिन लगाकर पूरे हफ्ते छोड़ देते हैं तो आपके घर में आपको हमेशा बरकत मिलती है और सुख शांति बनी रहती है। यही आप अपने व्यवसाय के स्थान पर अगर रोज़ नींबू मिर्च बदलते हैं तो आपका वहाँ पर व्यापार भी बढ़ता है, आपके वहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती है और आपके व्यापार को किसी की नज़र भी नहीं लगती है। दूसरी प्रमुख चीज़, आप अपने घर के दोनों तरफ स्वास्तिक ज़रूर बनाइए, पर शर्त है मेरी, स्वास्तिक आप बनाएंगे या तो हल्दी से या रोली से, स्टिकर नहीं चिपकाएंगे। अपने हाथों से गुरुवार या शुक्रवार के दिन हल्दी या रोली का स्वास्तिक ज़रूर बनाइए। इससे घर में बहुत ज़बरदस्त सकारात्मक ऊर्जा आती है। इससे आपके घर के सदस्य हमेशा खुश रहते हैं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। कितना भी नकारात्मक वास्तु क्यों ना हो, आपके घर में हमेशा आपको ईश का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। तीसरी प्रमुख चीज़ जो आपको अपने घर में हमेशा लगा के रखनी चाहिए मुख्य द्वार पर, वो है नज़र बट्टू। कुछ लोग तो छोटी छोटी चप्पलें भी टांग लेते हैं, कुछ लोग नज़र बट्टू टांग लेते हैं और कुछ लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल टांग लेते हैं। आप क्या टांग रहे हो वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको एक नज़र बट्टू अपने घर पर ज़रूर लगा के रखना चाहिए, वो भी मुख्य द्वार पर। अपने घर के मुख्य द्वार पर या तो गणपति बैठाइए, नहीं तो गणपति जी का स्टिकर ज़रूर लगाइए। बस विशेष ध्यान ये रखिएगा कि अगर आप गणपति जी बैठा रहे हैं तो उनकी पीठ के पीछे भी सेम वैसे ही गणपति जी का मुख अपने घर के अंदर की तरफ रखता हुआ बैठा दीजिएगा। लास्ट लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर हमेशा हमेशा रखनी चाहिए, और वो है ताला। हम अक्सर अपने घर के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर जाते हैं। जब हम कहीं जाते हैं, लौट कर आते हैं तो वो ताला उठाकर घर के अंदर रख लेते हैं। नहीं, वो आपका रक्षक है, वो आपका द्वारपाल है, वो आपका सिद्ध भैरव कवच है, जिसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर चाबी से बंद करके टांगे रखना चाहिए। और जब कभी भी आप घर से जाएं, उसे खोलिए, ताला लगाइए और चले जाइए। ऐसा करने से आपके घर के अंदर कभी भी अला बला प्रवेश नहीं करती। आपके घर के अंदर कभी भी किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आ पाती। आपके घर में कभी भी दुश्मन आपके नहीं बन पाते। आप करके देखिए, बहुत छोटी सी चीज़ है, इसका संबंध एक ग्रह से भी है। ये एक विशेष रूप से कार्य करता है शनि को बलि करने के लिए। और जिस घर में शनि वास्तु पुरुष में सबसे ज़्यादा बलि होता है, वास्तु पुरुष की कुंडली के अंदर शनि जब प्रधान हो जाते हैं, जब वो बलि हो जाते हैं, तो ऐसा घर हर वास्तु दोष से मुक्त हो जाता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जीवन में उतार लेंगे तो बहुत ज़्यादा
समृद्धि मिलेगी, आपके जीवन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।